जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड चतुर्थ स्कंद 18वां अध्याय। पृथ्वी दोहन। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होंठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचारपूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनः कल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया है। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथ्वी के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूह लीं। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्री, वाणी, मन और स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दूहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, ओज और शारीरिक बल रूप दूध को दूहा। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध दूहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दूहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अरेमा नाम के पितरेश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न रूप दूध दूहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं का दूहा। किम पुरुषादि अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दूहा। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर रास स्वरूप दूध दुहा।
बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध को दूहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दूहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूहा, तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दूहा। वृक्षों ने बट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दूहा, और पर्वतों ने हिमालय स्वरूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दूहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है, और इस समय वह पृथु जी के अधीन है। अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अनुरूप दूध पृथ्वी से दूहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि स्वर काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया, और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ तहाँ यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहिरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियों, खाने, किसानों के गांव, पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्रामादि विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुभीते के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ बस जाते थे। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड चतुर्थ स्कंद का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।